इस वाली वीडियो में हम रिकर्जन का एक और एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज लेवल 0 क्वेश्चन। तो ये हमारा एक थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसे अप्रोच करना है। तो हमें दो नंबर दिए हुए हैं एक्स एंड एन, हमें सिर्फ कंप्यूट करना है एक्स टू द पावर एन और ए टू द पावर बी जैसे कि है, ठीक है। टू टू ए हो गया 2, बी हो गया 3, तो 2 टू द पावर ये 8, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रिकर्जन में हमेशा हमें दो चीज़ सोचनी होती है, बेस केस एंड रिकर्सिव कॉल। तो बेस केस क्या होगा, अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, तो इसमें क्या होगा, अगर बी ज़ीरो है, ये हमें कैलकुलेट करना है ए टू द पावर बी, और अगर बी ज़ीरो है तो हमें क्या करना है, रिटर्न 1। अगर कोई भी नंबर हो 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1, 3 टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ये सारे होते हैं 1। ये हो गया हमारा बेस केस। अगर बी हमें 0 दिया हुआ है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1। हमें कोई मतलब नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है, हमें सीधा आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो अब रिकर्सिव कॉल देखते हैं। जैसे कि ए दिया हुआ है कुछ और बी दिया हुआ है कुछ, तो हम खुद पावर अगर हम मैनुअली कर रहे होते हैं, जैसे 2 टू द पावर 3 कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो रिकर्सिवली सोचो, अगर ये बड़ी प्रॉब्लम है, 2 टू द पावर 3 हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, इस वाली चीज़ को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये क्या हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर 2, ये स्मॉल प्रॉब्लम है, ये बिगर प्रॉब्लम है। तो बड़ी प्रॉब्लम को हमने छोटे में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें ए टू द पावर बी दिया हुआ है तो हम सिंपली कर रहे हैं ए इंटू कर रहे हैं जो भी नंबर है बेस इंटू ए टू द पावर बी माइनस 1, हम पावर को -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिकर्सिव कॉल समझ आ गया, एफ एन इक्वल टू एन इंटू एफ एन -1। हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम चेक कर रहे हैं, पहले बेस केस क्या चेक करेंगे, बी की वैल्यू 0 है या नहीं। अगर बी की वैल्यू 0 है तो सिंपली रिटर्न 1। क्यों? क्योंकि अगर एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। और आप एक और केस लगा सकते हो, अगर a इक्वल टू 0 है तो पहले ही आप रिटर्न 0 करा दो, क्योंकि अगर 0 टू द पावर 0 तो फिर वो वैसे ही डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये वाला बेस केस लगाओगे तो आप डिफाइन कर रहे हो, रिटर्न 1 कर रहे हो, वो गलत है। तो अगर जैसे कि अगर 0 टू द पावर 100 है तो आप बार बार चेक करके रिकर्सिवली कॉल कराते रहोगे, 0 इंटू 0 टू द पावर 99 ऐसे सो ऑन, तब तक 0 टू द पावर 0 नहीं होता। तो हमारे दो बेस केसेस हो गए, अगर a इक्वल टू 0 है तो सिंपली रिटर्न 0, और b इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1। तो हमें पता चल गया बेस केस क्या है, ये दोनों है बेस केस। रिकर्सिव कॉल क्या है, ये हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ऐसे करके कर रहे हैं कि एफ एन जो भी हमारा नंबर होगा, जैसे ए टू द पावर बी है तो हम इसे कर देंगे ए इंटू ए टू द पावर बी -1। तो ये छोटी प्रॉब्लम हो गई, कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई, बहुत छोटी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। हम इसे छोटा छोटा करते जा रहे हैं और एक जगह बेस केस इतना छोटा हो जाएगा जिसका हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो एफ एन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट है, ए और बी, ठीक है। अगर a इक्वल टू 0 है, ये फर्स्ट बेस कंडीशन हो गई, ये सेकंड बेस कंडीशन हो गई जो कि हमने चेक करी थी, एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, और 0 टू द पावर एनीथिंग इज 0। और ये हो गया हमारी रिकर्सिव कॉल। तो हम एक एग्जांपल देख के कर लेते हैं। अगर हम 2 टू द पावर, चलो 3 टू द पावर 3 कर रहे हैं, तो इट शुड बी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो हमारा आंसर आना चाहिए 27। हम देख लेते हैं कैसे ब्रेक हो रही है। पहले कॉल स्टैक बना लेंगे, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, कॉल स्टैक करके करना है सारे आंसर। तो इस वाले में ए की वैल्यू क्या थी 3, बी की वैल्यू क्या थी 3। तो अब हमारा ये कोई भी बेस केस हिट नहीं हो रहा, तो रिकर्सिवली कॉल करा देगा इस पे, ठीक है। इस पे क्या करा देगा, ए की वैल्यू वही रखी हमने, ए इज इक्वल टू 3, बी क्या कर दिया, बी -1 कर दिया, बी इक्वल टू 2, फिर ये और ऊपर कॉल करा देगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1। b इक्वल टू 1 भी नहीं लिखा हमने, वैसे इसको भी बेस केस बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत है नहीं है, और ऊपर कॉल करा देंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 0 हो गया, तो ये नीचे क्या रिटर्न कराएगा, अब b इक्वल टू 0 हो गया, तो अब ये बेस कंडीशन आ गई हमारी। तो ये वाली जो हमने ये वाला कॉल कराया था फंक्शन, ये क्या रिटर्न करा देगा 1, इसने रिटर्न करा दिया 1। और अब ये वाली चीज़ क्या रिटर्न कराएगी, इसने रिकर्सिवली कॉल किया था इस पे, तो ये क्या करेगा, a इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू ये वाला, और ये वाला क्या आया ऊपर से 1, तो ये ऊपर से जो वैल्यू आई थी 1, ये रिटर्न करा देगा। तो इसके पास आया 3, यानी इस वाले के लिए हमारी ये वाली वैल्यू है 3, तो ये क्या नीचे रिटर्न करा देगा, a इंटू विच इज़ 3 इंटू जो ऊपर से वैल्यू आई थी विच इज़ 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 ये ऊपर से वैल्यू आई थी। तो ये वाला फंक्शन कॉल नीचे क्या वैल्यू पास करा रहा है, 3 इंटू 3 विच इज़ 9, इसके पास क्या आया 9 इस वाले फंक्शन कॉल के पास। तो फिर अब ये क्या करेगा, जो ये वाली चीज़ फिर से a इंटू पावर ऑफ ये, अब जो ये वाला फंक्शन है ये क्या रिटर्न कराएगा, a इंटू
पावर ऑफ ए कॉमा बी माइनस वन विच इज़, जो ये ऊपर वाले से जो हमारा आंसर आ रहा था विच वॉज 3 × 3 × 1, 3 × 3 × 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।